नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने द्वादशः पाठः यानी 12वां पाठ पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न एक है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, यानी किससे दुखी होकर के वैभव बाहर आ गया था। उत्तर है प्रचंडोष्मणा, यानी अत्यंत गर्मी से। अगला प्रश्न है, भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, यानी भवन इत्यादि निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं। तो उत्तर है वृक्षाः, यानी पेड़। अगला प्रश्न है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी रास्ते में क्या देख करके बालक आपस में बातें करते हैं। तो उत्तर है अवकर भांडारम, यानी कचड़े का ढेर। अगला प्रश्न है, वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, यानी हम सभी शिक्षित होकर भी कैसा आचरण कर रहे हैं। तो उत्तर है अशिक्षित इव, यानी अशिक्षित की तरह। अगला प्रश्न है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, यानी प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन होने के अभाव में, मतलब प्लास्टिक के नष्ट नहीं होने के कारण से कस्य कृते महती क्षति भवति, यानी किसके लिए बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो उत्तर है पर्यावरणस्य, यानी पर्यावरण के लिए। अगला प्रश्न है, अद्य निधाग ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, यानी आज अत्यंत गर्मी से परेशान व्यक्ति का क्या सूख रहा है। तो उत्तर है तालुः, यानी तालु। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 2, जिसमें बोला है पूर्ण वाक्यन उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, यानी परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है। तो उत्तर है परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति, परमिंदर घर से बाहर आकर के देखता है कि हवा का जो गति है वो तो बिल्कुल रुकी हुई है। अगला प्रश्न है, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, यानी हमारे द्वारा किसके निर्माण में पेड़ काटे जाते हैं। तो उत्तर है अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमित सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, यानी हम सभी के द्वारा बहुमंजिला इमारतों के, भूमि के नीचे से जाने वाले रास्तों के और विशेषतर मेट्रो के रास्तों के और ऊपर से जाने वाले पुलों के निर्माण में पेड़ काटे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विनयः रोजलिन आहूय किम वदति, यानी विनय रोजलिन को पुकार करके क्या बोलता है। तो उत्तर है विनयः रोजलिनम आहूय वदति यत, विनय रोजलिन को पुकारते हुए बोलता है कि महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, महोदया रास्ते पर घूमने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवती सदृशै एव संस्काराः दीयाः, यानी हम जैसे बालकों के लिए आप जैसी औरतों के द्वारा यह संस्कार दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है घ वाला, जिसमें बोला है रोजलिन आगत्य किम करोति, यानी रोजलिन आकर के क्या करती है। तो उत्तर है रोजलिन आगत्य बालहि साकम स्वक्षिप्तमवकरम मार्गे विकीर्ण मन्यदवकरम चापि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति, रोजलिन आकर के बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा और रास्ते में फैला हुआ दूसरा कचरा, इन सभी को उठा करके और कचड़े पात्र में डाल देती। अगला प्रश्न है, अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, यानी अंत में जोसेफ पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। तो उत्तर है अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै उपायः बोधयति यत अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन
प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। तो अंत में जोसेफ पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय बताता है कि हम सभी के द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों को विचार करना चाहिए और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 3, जिसमें बोला है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है जागरूकतया एव स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, यानी जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा। इसके लिए अपन प्रश्न बनाएंगे किससे ही, तो संस्कृत में होगा कया एव स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, यानी किससे ही स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त होगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। अगला वाक्य है धेनु शाक फलानामावरणैः सह प्लास्टिकस्यूतमपि खादति स्म, यानी गाय शाक और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। तो शाक फलानामावरणैः यानी शाक और फल के छिलकों के साथ, तो प्रश्न बनेगा किसके साथ, तो जिसको संस्कृत में बोलेंगे धेनु कहि सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म, यानी गाय किसके साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। अगला है वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत, यानी हवा की गति बिल्कुल रुकी हुई थी। तो प्रश्न होगा क्या बिल्कुल रुका हुआ था, जिसके लिए अपन संस्कृत में बनाएंगे कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत। अगला है सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति, यानी सभी लोग कचड़े को इकट्ठा करके कचड़ा पात्र में डालते हैं। तो प्रश्न होगा सभी लोग कचड़े को इकट्ठा करके किस में डालते हैं, जिसके लिए अपन संस्कृत में प्रश्न बनाएंगे सर्वे अवकरम संगृह्य कस्मिन या कुत्र पातयन्ति। इसमें आप कस्मिन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर कुत्र का प्रयोग कर सकते हो। अगला है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते, यानी अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए प्रश्न बनाएंगे कि अब प्लास्टिक से बनी हुई क्या प्राप्त होती हैं, जिसके लिए संस्कृत में कहेंगे अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। अगला सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति, यानी सभी लोग नदी तीरम यानी नदी के किनारे को प्राप्त यानी प्राप्त करके, मतलब नदी के किनारे पहुंच करके प्रसन्नाः भवति यानी प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न बनाएंगे अपन सर्वे कम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति, यानी सभी लोग किसको प्राप्त करके या कहाँ पहुंच करके प्रसन्न होते हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद को पूरा करना है। ग्रीष्म ऋतौ, इसका विच्छेद होगा ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत्य, इसका होगा बहि प्लस आगत्य। कांचित, इसका होगा कान प्लस चित। तद्वनम, इसका होगा तत् प्लस वनम। कलमेत्यादीनि, कलम प्लस इत्यादीनि। अतीवानंद प्रदो अयम, अतीव प्लस आनंद प्रदः प्लस अयम। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें बोला है विशेषण पदहि सह विशेष पदानि योजयत, यानी विशेषण पदों के साथ विशेष पद मिलाने हैं। कांचित का मिलान होगा शांतिम से। स्वच्छानि गृहाणि। पिहिते अवकर कंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत अवकरम। महति क्षति। प्रश्न 6 है शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ, और गलत कथन के सामने न लिखना है, न यानी नहीं। पहला कथन है प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गता, यानी अत्यंत गर्मी से पीड़ित होकर के बालक शाम के समय एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि घर के अंदर नहीं जाते हैं, घर से बाहर आते हैं, इस कारण से इसके सामने न लिखा जाएगा।
अगला कथन है मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी रास्ते में मित्र कचड़े के ढेर को यहाँ वहाँ बिखरा देख करके बातें करते हैं। तो उत्तर है आम, यानी ये कथन सही है। अगला अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते, यानी हम सभी के द्वारा पर्यावरण सुरक्षता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह कथन सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। अगला वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते, यानी हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। यह कथन सही है, इस कारण से इसके सामने आम। अगला रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, यानी रोजलिन कचड़े को यहाँ वहाँ फेंकने से रोकती है बालकों को। तो यह कथन गलत है, क्योंकि रोजलिन बालकों को नहीं रोकती है, बालक रोजलिन को रोकते हैं। इस कारण से इसके सामने न लिखा जाएगा। अगला कथन है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते, यानी एक सूखे पेड़ के जलते हुए होने से वन सुपुत्र के द्वारा कुलनाश के समान जला दिया जाता है। तो उत्तर है ना, यह कथन गलत है, क्योंकि सुपुत्र के द्वारा कुलनाश नहीं किया जाता है, कुपुत्र के द्वारा किया जाता है। अगला कथन है बालकाः धेनुम कदली फलानी भोजयन्ति, यानी बालक गाय को केले खिलाते हैं। तो ये वाक्य सही है, इस कारण से आम। अगला नदी जले निमज्जताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति, यानी नदी के जल में निमग्न होकर के बालक प्रसन्न होते हैं। तो इसका सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 पर, जिसमें बोला है घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं। देखिए आपके सामने जो वाक्य दिए गए हैं वो बिल्कुल घटनाक्रम के अनुसार ही लिखे हैं, इस कारण से अपन उनको पढ़ेंगे और उनका अर्थ देखते हैं। गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, यानी घर में अत्यंत गर्मी से परेशान होकर के मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। अगला वाक्य वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिताः बालाः नदी तीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति, यानी पेड़ों के निरंतर कटने से और गर्मी के बढ़ने से दुखी बालक नदी के किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं। अगला मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण मौकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति, यानी रास्ते में यहाँ वहाँ फैले हुए कचड़े को देख करके पर्यावरण के विषय में चिंतित होकर के बालक आपस में बातें करते हैं। अगला उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, यानी ऊपर से कचड़े को फेंकने के लिए तैयार रोजलिन को बालक समझाते हैं। अगला बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्ण मौकरम यथास्थानम प्रक्षपति, यानी बालकों के साथ रोजलिन भी रास्ते में फैले हुए कचड़े को यथास्थान डालती है। अगला शाक फलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति, यानी शाक और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खाती हुई गाय को बालक केले खिलाते हैं। अगला प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन रक्षितुं बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति, यानी प्लास्टिक के अनेक पक्षों को विचार करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा से पशु इत्यादि की रक्षा करने के लिए बालक दृढ़ निश्चय होते हैं। अगला अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, यानी अंत में बालक जल में तैर करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं।